हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 9 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. As we look in at our surroundings, we see a large varieties of things with different shapes, sizes and textures. हम लोग अपने जो सराउंडिंग्स में एनवायरनमेंट जो देखते हैं वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ थिंग्स का होता है. तो वो इसका अलग अलग शेप होता है, साइज भी होता है और अलग अलग टेक्सचर भी होता है. Everything in this universe is made up of material which scientists have named it as matter. हमारे जो एनवायरनमेंट में डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें हैं उसे ही हम लोग साइंटिस्ट लोग मैटर बोले हैं. द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. हम यही चीज़ों को मैटर बोलते हैं. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy some space and have some mass. हम यही चीज़ें को हम लोग बोल सकते हैं कि इन लोग का कुछ मास है, इन लोग का कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं. इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम. हम लोग और एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं, इन लोग के पास कुछ भारीपन है, दैट इज मास, वेट है और वॉल्यूम भी है. सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स have been trying to understand their surroundings. पुराने ज़माने से ह्यूमन बींग्स हमारे सराउंडिंग्स को जानने के लिए बेताब है. Early Indian philosophers classified matters in the form of 5 basic elements. पुराने फिलोसोफर्स ने हमारे जो एलिमेंट्स थे उसको 5 प्रकार में डिवाइड किए थे. इसको ही हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, द पंच तत्व. ये पंच तत्व क्या क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. हवा, धरती, आग, आसमान और पानी, यही 5 चीज़ों में डिवाइड किया गया था. अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स. उन लोग के हिसाब से जो लिविंग था और जो भी नॉन लिविंग था उन लोग के हिसाब से ये पांच पंच तत्व से ही बना हुआ था. Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. आज के ज़माने में जो साइंटिस्ट है उन लोग के हिसाब से मैटर को 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज और अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर. इन 2 प्रकार में डिवाइड किया गया था. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स. ये वाला चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन लोग के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में इस चैप्टर के बारे में देखेंगे और केमिकल एस्पेक्ट्स जो पार्ट है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आगे आगे बढ़ते हुए देखते रहेंगे. तो इसका फर्स्ट हम लोग का यहाँ पर टॉपिक है कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के अंदर क्या है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. तो इसमें क्या दिया हुआ है, फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 schools ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर. 2 स्कूल के बिटवीन हम लोग को इधर दिखाया गया एक एग्जाम्पल हिसाब से कि नेचर ऑफ मैटर क्या होता है. कि 1 स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कॉन्टिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड. एक स्कूल क्या बोला कि ये मैटर जो होता है एक ब्लॉक ऑफ वुड के जैसे कंटिन्यूअस होता है. वेयर एज और एक स्कूल में क्या बोला गया था कि मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड. मैटर सैंड के छोटे छोटे दाने के जैसे एक छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. तो ई चैप्टर में लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर. इज इट कॉन्टिन्यूअस और पार्टिकुलेट. हम इस चैप्टर में यही 2 चीज़ें देखेंगे कि ये इधर कॉन्टिन्यूअस है और पार्टिकुलेट है. तो इसका कंटिन्यूअस इधर है कि इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज दिस आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर ऑफ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. तो हम लोग को इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग को ये बोलता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ सम पार्टिकल्स. व्हाट वाज देयर इन द स्पून, सॉल्ट और शुगर, हाउ हैज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर. दिस इज. तो यही चीज़ एक एग्जाम्पल से समझाया गया है कि इधर टेक 100 ml ऑफ बीकर, फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर. एक 100 ml बीकर में पानी लो और इसमें मार्क लेवल कर दो, लेवल मार्क कर दो. डिजॉल्व सब शुगर और सॉल्ट विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड. इस ग्लास रॉड के सहायता नमक ना तो चीनी उसमें घोल दो. ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन वाटर लेवल. व्हाट डू यू थिंक, हैज दिस हैपेंड टू द सॉल्ट. तुम लोग को क्या लगता है कि ये वाटर जो सॉल्ट हम लोग दिए उसके कारण ये वाटर का लेवल बढ़ा है? वेयर डज इट डिसअपियर?
डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? और जो हम लोग इसमें जो पार्टिकल्स दिए थे, जो लाइक सॉल्ट और शुगर, वो पानी का लेवल बढ़ाया या नहीं? इन क्वेश्चनों को आंसर करने के लिए, इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चंस वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हमको एक नॉर्मल आइडिया होना चाहिए कि मैटर पार्टिकल से बना हुआ है। व्हाट वाज देयर इन द स्पून? स्पून में क्या था? सॉल्ट और शुगर हैज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर 11.1.1। तो यही एग्जांपल जो 1.1 फिगर में दिया हुआ है कि जब हम कोई भी पार्टिकल लाइक सॉल्ट और शुगर, अगर कोई पार्टिकल हम लोग मिक्स करें और मैग्नीफाई करें इसको मिलियन टाइम्स, तो इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि पानी का लेवल जो मिक्स करने के बाद, जो इसमें मिक्स किया गया है, उसके बाद हम लोग जो स्टर किया है उसके अंदर, तो उसके अंदर स्टर करने के बाद पानी का लेवल सेम है। पानी का लेवल क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि इसके बीच में जो स्पेसेस है उसके अंदर पार्टिकल्स उसके अंदर मिक्स हो गए थे। और एक एग्जांपल दिया हुआ है कि टेक 2 to 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water. Take out approximately 10 ml of this solution and put it into 90 ml of clear water. इसमें से 10 ml of the solution ले लो, 10 ml का 10 ml का solution ले लो, और इसमें 90 ml में clear water ले लो। इसमें इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि टेक आउट 10 ml of 10 ml of this solution and put it into another 90 ml of clear water। और इसको और एक बीकर के अंदर सेम जो चीज़ें हम लोग पुराने में किए थे 10 ml और 90 ml का क्लियर वाटर, उसमें सेम करेंगे। कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस टू 5 to 8 टाइम्स। 5 से 8 बार हम लोग ये सॉल्यूशन करेंगे। इज द वाटर स्टिल कलर्ड? हम लोग इसमें देखेंगे कि वाटर स्टिल कलर में है, तो ये नहीं है। हम लोग जब इसमें पोटेशियम परमैंगनेट दिए थे तो इसके कलर पिंक हो गया था, वेरएस हम लोग इसमें से थोड़े थोड़े पार्टिकल जब क्लियर वाटर में देते जा रहे हैं तो उसका कलर फेड हो रहा है, नोटिस कर सकते हैं हम लोग इधर। This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water, about 1000 लीटर। हम लोग ये देख सकते हैं कि अब जो ये वाला पार्ट था, जो पोटेशियम परमैंगनेट को इस पानी के अंदर क्लियर वाटर के अंदर देने के बाद भी इसमें अंदर 1000 लीटर के भी पानी को कलर कर सकता है। So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal. हम लोग बोल सकते हैं कि एक पूरा जो बड़ा क्रिस्टल के अंदर छोटा मिलियन ऑफ पार्टिकल्स इसके अंदर है, जो पानी के अंदर मिक्स हो गए हैं, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles। ये मिलियंस और स्मॉलर पार्टिकल्स जो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ये भी और भी स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड हो रहा है, जो मिक्स हो सकते हैं। The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution। हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, जो पोटेशियम परमैंगनेट जो घर पे नहीं होता तो हम लोग नॉर्मली 2 ml डेटॉल पानी में दे सकते हैं। उसका भी सेम होता है कि एक बड़ा पोटेशियम, मतलब बड़ा उसका एक सोल्यूशन रहता है जो उसको डिवाइड करते रहता है पार्टिकल्स अपने पानी में देने से। उसका कलर चेंज हो जाएगा बट उसका स्मेल रह जाएगा। इसके बाद वाला इसका टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स के अंदर ही पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तो हम क्या बोल सकते हैं, इन एक्टिविटीज 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट द पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमनेड, नींबू पानी, particles of one type of matter get into the spaces between the particles of other. This shows that there is enough space between the particles of matter। हम लोग जब कोई भी पानी में अगर कोई भी टी बनाए, चाय बनाए, कॉफ़ी बनाए, ना तो कोई लेमनेड बनाए, और हम लोग ये देख सकते हैं कि पार्टिकल्स कोई भी एक पर्टिकुलर जो पार्टिकल्स है वो हम लोग जब चीनी देते हैं, नमक देते हैं, तो उनके बीच का जो स्पेस है उसके अंदर वो लोग मिक्स हो जाते हैं। इसके ही बाद वाला टॉपिक है कि हम लोग ये बार देख सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। Put an unlit incense stick in a corner of your class. How close do you smell and go near it as it get its smell? हम लोग जब कोई भी अगरबत्ती अगर एक क्लास के कॉर्नर में लगाते हैं तो वो हवा में मिक्स होते होते हम लोग दूर से भी इसका स्मेल पा सकते हैं। सिमिलरली इसका एक्टिविटी 1.4 में भी है। टेक 2 glasses beakers filled with water. Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker.
फर्स्ट बीकर में हम लोग ऐसे ही रख देंगे और हनी इन द सेम वे सेकेंड बीकर में ले लेंगे. Leave them undistributed in your house or in a corner of the class. Record your observation. What do you observe immediately after adding the ink drop? What do you observe immediately after adding a drop of honey? How many hours or days does it take for the color of ink to spread evenly throughout the water? हम जब कोई भी ऑब्जर्वेशन करने के समय जो भी कोई भी जैसे कोई हनी ले और इंक ले पानी के अंदर दे, तो इसमें डिफरेंस देख सकते हैं कि इंक जो होता है तो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो पानी में उसका मिक्स जल्दी होगा, वेर एज हनी में थोड़ा सा स्लो होगा. इसकी और एक एक्टिविटी है कि ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और अ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास और हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर. पोटेशियम परमैंगनेट ना तो कॉपर सल्फेट हम गर्म पानी में और ना तो कोल्ड पानी में भी ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं. डो नॉट स्टर द सोल्यूशन को हम लोग मिक्स नहीं करेंगे. तो अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम. जो क्रिस्टल्स होगा उसका वेट तो ज़्यादा होगा, तो पानी के बॉटम के जाकर वो सेटल हो जाएगा. What do you observe just above the solid crystal in the glass? What happens as time passes? What does this suggest about the particles of solid and liquid? Does the rate of mixing change with temperature? Why and how? ये जो पार्टिकल्स जो हम लोग मतलब पोटेशियम परमैंगनेट और कॉपर सल्फेट ये जो दिया हुआ था पानी के अंदर, वो नीचे जाकर वो धीरे धीरे मिक्स होते रहेगा. हम लोग इस वाले पार्ट से यही समझ सकते हैं, इस वाले जो फुल पार्ट से यही समझ सकते हैं कि जो हम लोग दिखा सकते हैं पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली. Particles of matter are continuously moving, that is, they process what we call the kinetic energy. As the temperature rises, particles move faster. So we can say that the increase in temperature, the kinetic energy of the particles also increase. तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हर समय मूव होते रह रहा है, तो उन लोग के अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी है. हम लोग कोई भी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उन लोग के अंदर एक एनर्जी पोजेस होता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि जो टेम्परेचर राइज होगा, सिमिलरली पार्टिकल्स उसमें और भी फास्टर मूव करेगा. वी कैन से that the part increase in temperature, the kinetic energy of the particle also increases. इसमें से एक also property आ गया कि जो हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो सिमिलरली उसमें भी जो काइनेटिक एनर्जी उसमें है जो पार्टिकल्स में, वो भी इंक्रीज होते जाएगा. We observe in the above activities, in the above three activities we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do so getting into the spaces between the particles. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. तो हमें इसमें से कौन सा पार्ट इसमें से आ गया कि they do not getting into the spaces between the particles. This intermixing of particles of matter on their own is called as diffusion. इसमें से हम लोग को आ गया कि इसको ही हम लोग बोलते हैं diffusion. We also observe that on heating, diffusion becomes faster. हम लोग क्या जानते हैं कि जब तक हीट होगा, तो हम लोग जब तक हीट करते जाएंगे चीज़ों को, उनमें डिफ्यूजन फास्टर होता जाएगा. इसमें से और एक प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अपने आप को अट्रैक्ट करता है. तो हम इस एक्टिविटी से बोल सकते हैं कि ये जो हम लोग नॉर्मली खेले होंगे, जो ये वाला गेम है ह्यूमन चेन, तो ये वाला में क्या बोल सकते हैं कि ये जो अलग अलग जो इसमें प्लेयर है, ये लोग इंटरलॉक करके रखे कि आर्म से अपने हाथ से इंटरलॉक करके रखे. तो इसमें ही हम लोग बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर ईच अट्रैक्ट ईच अदर, अपने आप को एक फोर्स में पकड़े रहते हैं कि जो उनमें से अगर गर्म करने से इतनी इजीली उसके अंदर से मतलब सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस इतना इजीली नहीं होता. इसीलिए पार्टिकल्स अपने बीच में स्ट्रॉन्ग एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है. Similarly, take an iron nail, a piece of chalk and a rubber band. Try breaking them by hammering, cutting or stretching. इनमें से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि a piece of chalk ले सकते हैं, आयरन नेल ले सकते हैं, एंड a rubber band ले सकते हैं. हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो आयरन नेल है वो उसमें हार्डनेस और स्टिफनेस ज़्यादा होगा, तो उसमें वो डायरेक्ट बेंड हो जाएगा, वेरस वो ब्रेक नहीं होगा. अगर पीस ऑफ चॉक ले, उनमें पाउडर फॉर्म में रहेगा, तो उसको अगर हम लोग ब्रेक करें तो दो टुकड़ों में वो डिवाइड होकर ब्रेक हो जाएगा. एज अ सिमिलर रबर बैंड लिए उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो बड़ा होता जाएगा. तो हम लोग जितना उसको स्ट्रेच करेंगे वो बड़ा होकर अपने नॉर्मल जो पोजीशन में है वो उसमें अपने आ जाएगा. तो इस इन विच ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंस व्हाट डू यू थिंक आर हेल्ड टुगेदर विद अ ग्रेटर फोर्स.
हम लोग इन तीनों में से कौन सा बोल सकते हैं कि ग्रेटर फोर्स में है। और एक एग्जांपल एक्टिविटी है, टेक सम वाटर इन कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स, वेर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर। हम लोग अपने उंगली से पानी का जो वाटर का सरफेस होता है वो क्या काट सकते हैं। तो above three activities 1.6, 1.7, 1.8 suggest that the particles of matter have force between them, acting between them. The force keeps the particles together. The strength of this force attraction varies from one kind to another kind. तो हम लोग जो डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड में उसका फोर्स, सॉलिड का कुछ एक फोर्स रहता है, सॉलिड का एक कुछ फोर्स रहता है जो एक उसको स्ट्रांगली पकड़ के रहता है। वेयर एज अगर हम कोई भी लिक्विड फॉर्म कर ले, अगर कोई हम लोग लिक्विड फॉर्म कर ले तो लिक्विड फॉर्म में उन लोग के बीच में थोड़ा जो पार्टिकल्स का जो स्पेस है उन लोग के थोड़ा ज़्यादा रहेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें कम रहेगा। ऐसे ही हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अलग अलग अट्रैक्शन वेरी करता है अलग अलग मैटर के हिसाब से। इसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमको इधर से ही दिखा जाता है कि हमारे जो एनवायरनमेंट में है हम लोग इसमें 3 प्रकार में ही देख सकते हैं, दैट इज द सॉलिड, द लिक्विड एंड द गैस। These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. यही states इस environment में है क्योंकि हम लोग ये different types of variation of characteristics of the particles of matter में हम लोग जो पढ़े थे different वही इनमें से vary करता है। Now let us study about the properties of 3 states of matter. हम लोग इस चैप्टर में अभी इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे कि different मैटर का different properties क्या है। पहला है the solid state। ये ऊपर जो above examples of solid दिया हुआ था, we can observe that all these have a definite shape, distinct boundaries and a fixed volume. हम लोग इनमें से इसको क्या बोल सकते हैं कि जो कुछ सॉलिड का पार्ट होता है उसमें से लोग में डेफिनेट शेप होता है, उनका एक डेफिनेट उनमें से एक ठीक ठाक सा शेप होता है, उनमें एक बाउंड्री होता है, एक प्रॉपर बाउंड्री होता है और एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, उनमें सब कुछ फिक्स्ड रहता है, वेयरएज लिक्विड में नहीं रहता। दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, उनके बाद उसको कंप्रेस करके और नया कुछ मैटर बनाया नहीं जा सकता। सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। कोई आउटसाइड फोर्स हम लोग अगर लगाए तो उसको शेप मेंटेन करने का उनके अंदर एक क्षमता रहता है। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर द फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। सॉलिड को हम लोग एक फोर्स देते हैं तो उसको वो ब्रेक होता है, नीदर उसको हम कुछ कर सकते हैं, उसका एक होता है जो हम लोग ब्रेक ही कर सकते हैं। सो दे आर रिजिड। कंसीडर द फॉलोइंग हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रबर बैंड जो हम लोग खींचते हैं वो एक वो जो अपना शेप चेंज करता रहता है, जो ऐसे नॉर्मली एक रबर बैंड जो रहता है, तो हम लोग जब उसको फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो रबर बैंड बड़ा होता जाता है, तो एक्चुअली उसके बाद नॉर्मली उसके अंदर जो फोर्स होता है वो इलोंगेट होता जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं इज इट अ सॉलिड, तो यस इट इज अ सॉलिड, एक टाइप ऑफ सॉलिड ही है वो। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, शुगर और सॉल्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यस वो भी शुगर एक अपने प्रॉपर फिक्स्ड प्रोपोर्शन में है, फिक्स्ड वॉल्यूम पे है, उसको भी हम लोग सॉल्ट और शुगर को भी बोल सकते हैं। स्पॉन्ज को क्या बोल सकते हैं, इज इट अ सॉलिड येट वी आर कंप्रेस इट, तो हाँ ये भी एक सॉलिड है। All of the above are solid, as a rubber band changes shape under force and regains the shape when the force is removed. If excessive force is applied, it breaks. हम लोग यही वैसे बोल सकते हैं कि जो रबर बैंड का वो जो पर्टिकुलर शेप था वो फोर्स को रिमूव करने के बाद वो ऑटोमेटिकली अपने शेप में आ सकता है। तो हम लोग उसके अंदर उसको और भी जितना इलोंगेट करते जाएंगे, एक समय आएगा कि वो दोनों ब्रेक हो जाएगा। The shape of each individual sugar or salt crystal remains fixed whether we take it in our hand or put it in a plate of jar. हम लोग कुछ भी अगर प्लेट में भी ले और हाथ में भी ले तो सिमिलरली उसके अंदर जो शुगर और सॉल्ट है उसका एक लिमिट उसका फिक्स रहता है, वो जैसे शेप में है वैसे ही रहता है। A sponge has minute holes in which air is trapped. When we press it, the air is expelled out
एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। हम लोग स्पॉन्ज को क्यों कंप्रेस किया जा सकते हैं कि क्योंकि उसके अंदर छोटा छोटा माइन्यूट होल्स है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द लिक्विड स्टेट। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी कोई इधर हम लोग अगर पानी देते हैं तो हम लोग नॉर्मली क्या देखते हैं कि जो लिक्विड का रहता है तो वो लिक्विड एक प्रॉपर फिक्स शेप में नहीं रहता। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। जो हम लोग कोई भी कंटेनर में रखे, कोई प्लेट में रखे, कोई कप में रखे, तो उसका शेप वो लिक्विड ले लेते हैं। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड एज फ्लूइड। हम लोग इसको ही क्या बोलते हैं, जो फ्लो और करता है और चेंज शेप करता है लिक्विड्स में, इसको ही हम लोग बोलते हैं फ्लूइड। Refer to the activities 1.4 and 1.5 where we saw that the solids and liquid can diffuse into liquids. Solid और liquid जो है तो हम वो diffuse होता रहता है। The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. ये जो इसमें अंदर जो हम लोग देखते हैं, मछली देखते हैं, जो अलग अलग एक्वाटिक एनिमल्स देखते हैं, वो क्यों जिंदा रहता है? क्योंकि उनके पानी के अंदर O2 का मात्रा प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। ऑल लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। हम जानते हैं कि ऑल लिविंग क्रिएचर को सांस लेना बहुत जरूरी है। द एक्वाटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। जो एक्वाटिक एनिमल्स रहता है वो सांस कैसे लेते हैं कि डिसॉल्व लोग के अंदर पानी के अंदर ऑक्सीजन रहता है। Thus we may conclude that solids, liquid and gases can diffuse into liquids. The rate of diffusion of liquid is higher than that of solid. हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं कि जो नॉर्मली जो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लिक्विड में हम लोग सॉलिड भी डिसॉल्व कर सकते हैं, गैस भी डिसॉल्व कर सकते हैं, लिक्विड भी डिसॉल्व कर सकते हैं। और द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड, ये एक प्रॉपर्टी है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। हम लोग बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन जो हम लोग डिफ्यूज करते हैं तो वो भी इसमें लिक्विड में हायर है देन दिस जो सॉलिड के मात्रा में। This is due to the fact that in the liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid state. इन लोग के जो लिक्विड है, लिक्विड के बीच में उन लोग के बीच में जो पार्टिकल्स का स्पेस रहता है तो वो लिक्विड में ज़्यादा होता है कंपेयर टू अगर सॉलिड्स में पकड़े तो सॉलिड्स में कम होता है। इसके बाद है द गैसियस स्टेट। द गैसियस स्टेट में क्या है? हैव यू एवर ऑब्जर्व अ बलून फिलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। हम लोग नॉर्मली देखे होंगे कि मेला में कि जो बलून सेलर होता है वो एक ही गैस सिलेंडर से बलून्स फिल करते रहता है। इंक्वायर फ्रॉम हिम नाउ हाउ मेनी बलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। ये आप लोगों का एक्टिविटी है, वो लोग एक बार चेक करके देख सकते हैं। आस्क हिम व्हिच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। उसको पूछिए कि कौन सा गैस है अंदर जो बलून्स के अंदर फिल कर रहे हैं। We have observed that gases are highly compressible as compared to solids and liquids. जो solid और liquid के मात्रा में gases और भी compress हो सकता है। जो हम लोग के घर पे LPG सिलेंडर होता है, the liquefied petroleum gas जो बोलते हैं, that we get in our home for cooking और the oxygen supplied to the hospitals in cylinder is compressed gas. इनको ही हम लोग compressed बोलते हैं क्योंकि एक सिलेंडर के अंदर भी वो लोग compressed वो gases compress होकर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। Compressed natural gas CNG is used for fuel these days in vehicles. हम लोग CNG भी जानते हैं कि यूज होता है जो गैसेस के फॉर्म में। Due to its high compressibility, large volumes of gas can be compressed into small cylinders and transported easily. हम लोग इसी ये फीचर के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि लार्ज में ये गैसेस के अंदर लार्ज स्पेसेस रहता है इन लोग के बीच में, जो इसके कारण हम लोग हम लोग इसको कंप्रेस किया जा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं और इसको किधर भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। We come to know that what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils. हम लोग दूर से ये भी बोल सकते हैं कि घर के अंदर क्या कुक हो रहा है। How does the smell reaches us? हम लोग के नाक तक ये स्मेल कैसे आता है? The particles of the aroma of food mixed with the particles of air spread from the kitchen reaches us and even further away. हम लोग इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं कि द पार्टिकल्स जो हम लोग फूड का जो पार्टिकल्स होता है जो गैसेस के मात्रा में वेपर उठ रहा है तो वही एयर के साथ मिक्स होकर हमारे नॉस्ट्रिल्स तक आ रहा है।
The smell of hot cooked food reaches us in seconds compared with the rate of diffusion of solids and liquids. Solid और liquid में जो उसमें जो कम डिफ्यूजन का मात्रा है वो कम होता है, whereas gases में ज़्यादा होता है. Due to high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusing very fast into other gases. हम लोग यही जानते हैं कि जो उसमें अंदर जो हाई स्पीड रहता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स के और लार्ज स्पेस रहता है उन लोग के बीच में, उसी कारण हम लोग ये डिफ्यूज एयर में जल्दी होता है. इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हायर स्पीड. ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द इम्पल्स ऑफ द कंटेनर. The pressure exerted by the gas is because of the force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container. इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स जो इसके अंदर हाई स्पीड में मूव होता है जो कंप्रेस करने के बाद, तो यही रैंडम मूवमेंट के कारण वो लोग अपने मतलब एक पार्टिकल और एक पार्टिकल को हिट करते रहता है, और इसी तरह पर यूनिट स्क्वायर के एरिया में, पर यूनिट एरिया के हिसाब से उन लोग के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहता है. कैन मैटर चेंज इट स्टेट? मैटर क्या चेंज कर सकता है अपने स्टेट को? वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. वाटर 3 स्टेट ऑफ मैटर में आता है, वेयर दैट इज सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज फेमिलियर ऑफ वाटर एंड गैस एज वेटर वेपर. हम लोग जानते हैं कि वाटर का 3 क्या होता है. सॉलिड एक आइस होता है, आइस फॉर्म में, जो नॉर्मल वाटर के फॉर्म में होता है, और एक गैस के फॉर्म में भी होता है. What happens inside the matter during the changes of state? What happens to the particles of matter during the change of states? How does this change of state take place? We need answer to these questions, isn't it? तो हमको इसको पढ़ने के बाद ये जो चेंज ऑफ स्टेट जो होते रहता है, तो हमको यही इसको समझने के बाद इसको समझ आएगा. Effect of change of temperature. Effect of change of temperature. On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles increases. Due to the increase in kinetic energy, the particles start vibrating with greater speed. हम लोग इसमें क्या जानते हैं कि जो सॉलिड में रहता है, जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स रहता है, वो जो हम लोग गर्म करने के समय और कुछ करना है उसके अंदर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाने के समय जो उसके अंदर पार्टिकल्स होता है वो काइनेटिक एनर्जी से फास्टर हो जाता है. ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड. उनके अंदर जो पार्टिकल्स रहता है काइनेटिक एनर्जी के कारण वो और भी फास्ट हो जाता है. The energy supplied by heat overcomes the force of attraction between the particles. उनके अंदर जो हीट है, वो हीट जो प्रोड्यूस हम लोग मतलब दे रहे हैं उसके अंदर, तो उसके कारण ही वो अपने पार्टिकल्स अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लूज कर रहे हैं. दी पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली. अल्टीमेटली क्या होता है कि जो पार्टिकल्स रहता है वो जो एक मतलब एग्जांपल से समझाता हूँ कि ऐसे करके अगर कोई एक बीकर के अंदर जो पानी अगर कोई बीकर के अंदर रहे और इसके अंदर अगर हम लोग हीट करें, तो उसके अंदर जो पार्टिकल ऑफ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो धीरे धीरे क्या होगा, लूज होता रहेगा, और इस तरह वो बीकर के अंदर वो अपना स्टेट चेंज करते रहेगा. Stage is reached when the solid melts and is converted into liquid. At last हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो आइस और कुछ भी ले सकते हैं, जो गर्म करने के बाद at last कुछ देर के बाद वो एक लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा. The minimum temperature at which solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called as its melting point. ये वाला important point, ये वाला एक important line है. The melting point of solid is an indication of strength of force of attraction between its पार्टिकल्स. ये जो मेल्टिंग पॉइंट ही है, हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक इंडिकेशन इस टाइप ऑफ स्ट्रेंथ है जो हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक पार्टिकल्स के अंदर दिखाता है. The melting point of ice is 273.15 K. The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is also known as fusion. हम लोग ये फर्स्ट लाइन में क्या समझे कि जो हम लोग नॉर्मली जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है, तो ये क्या हम लोग को के इधर क्या बोला गया है, के को हम लोग इधर बोल रहे हैं केल्विन. केल्विन इधर एक के को डिनोट किया गया, जैसे सेल्सियस का सी होता है वैसे केल्विन का के होता है. केल्विन का नॉर्मल जो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस से अगर बोले कि केल्विन का वैल्यू कितना होता है, तो केल्विन का वैल्यू नॉर्मली 273 के होता है. 273 के होता है, जो हम लोग नॉर्मली 0 डिग्री बोल सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस.
और द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मेल्टिंग जो इधर रहता है, जो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जो होता है वो चेंज होता है, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एट लास्ट फ्यूजन बोलते हैं इसे। When a solid melts, its temperature remains the same. So where does the heat energy go? जो हम लोग जब कोई भी देखते हैं कि नॉर्मली जब सॉलिड जब चेंज करते हैं, कोई भी मेल्ट होता है, तो उसके अंदर जो टेम्परेचर रहता है वो तो सेम ही रहता है, बट उसका जो स्टेट रहता है वो चेंज होता है। तो ये एनर्जी जो हीट जो रहता है, ये हीट जो एक एनर्जी रहता है, तो वो किधर जाता है, यही हम लोग डिस्कस करेंगे। You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melts। हम लोग यही जानते हैं कि जो टेम्परेचर जो अंदर उसके अंदर रहता है वो चेंज नहीं होता अल्टीमेटली, जब तक वो एक पॉइंट में ना रीच हो जाए, जब तक वो आइस मेल्ट होने के पॉइंट में ना चेंज हो जाए। This happens even though we continue to heat the beaker, that is we continue supply heat। ये ऐसे भी होता रहता है कि जब हम लोग एक्स्ट्रा हीट जब प्रोवाइड करते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो सप्लाई जो हीट करते हैं, तो वो उसके अंदर जो हीट रहता है वो किधर जाता है। दिस हीट गेट यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो हम लोग ये क्या समझ सकते हैं कि जो हीट हम लोग फर्स्ट में प्रोवाइड करते हैं, जो कोई भी सॉलिड को चेंज होने में लिक्विड में, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, उसके स्टेट को चेंज करने में उसका हीट चला जाता है, तो उसका हीट बढ़ता नहीं है। As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in the temperature, it is considered that it gets hidden into contents of the beaker and is known as the latent heat। तो हमें इससे ही समझ आता है क्या कि एक ये लैटेंट हीट है। लैटेंट हीट क्या होता है, जो कोई भी हिडन, जो कोई भी लैटेंट का मतलब क्या है, लैटेंट का मतलब है हिडन, इसका मतलब है हिडन। अगर केस में क्या बोला गया है कि कोई भी इसका जो चेंज होता है, जो इसका हीट का जो मतलब स्टेट चेंज होता रहता है सॉलिड से लिक्विड डायरेक्टली, वो हीट इसमें एक हीट छिपा हुआ रहता है, तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट बोलते हैं। द वर्ड लैटेंट मीन्स हिडन। इसमें लिखा हुआ है कि द वर्ड लैटेंट एक वर्ड रहता है जिसका मतलब रहता है हिडन। The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric temperature as its melting point is known as the latent heat of fusion। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, latent heat of fusion बोलते हैं इसको ही हम लोग। जो 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में रूम टेम्परेचर में चेंज करें, उसे latent heat of fusion बोलते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे, सो द पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 के। 273 के हम लोग, मैं ऑलरेडी बोला था कि 0 डिग्री सेल्सियस क्या रहता है, 273 केल्विन रहता है। हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। इस टेम्परेचर में एक उसके अंदर मोर एनर्जी रहता है कंपेयर टू आइस के टेम्परेचर में। When we supply heat energy to water, particles starts moving even faster। हम जब कोई भी हीट वाटर में प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स रहता है वो भी फास्टर मूव करने लगता है। एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री विद फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। हम लोग एट लास्ट एक पॉइंट आएगा जो क्या होगा कि लास्ट में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उन लोग के पार्टिकल्स के अंदर वो ब्रेक होगा। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। यही हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो वाटर रहता है वो वाटर वेपर के फॉर्म में ले लेता है, जो गैस रेडी हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। हम लोग इसमें क्या जानते हैं कि बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है। Particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into this vapor state। हम लोग ये जो हीट रहता है, हीट ही उसको में से गेन करके वो इनफ रहता है कि एक वाटर वेपर के फॉर्म में वो लोग चेंज हो जाए। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 के 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस हम लोग नॉर्मली क्या बोलेंगे कि 273 प्लस 100। नॉर्मली कुछ नहीं रहता, उसमें क्या रहता है कि जो हम लोग जानते हैं नॉर्मली केल्विन का वैल्यू 273 रहता है, जो उसका वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली रहता है।
ये 273 में अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस में ऐड कर दे, क्या रहता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हम लोग जानते हैं क्या रहता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस अगर इसमें ऐड कर दे तो हम लोग के इसके अंदर क्या आ रहा है, इसकी 373 में चेंज हो जाएगा, जो 373 केल्विन हम लोग बोल सकते हैं। इवेंचुअली इसमें सेम अगर हम लोग करें, तो अगर इसमें से माइनस करें 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें 273 के उसमें से चेंज हो जाएगा। This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization। हम लोग इसी कारण हम लोग बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स जो है वो एक्स्ट्रा एनर्जी स्टीम के बदले में चेंज हो गया। तो ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला थोड़ा सा ठीक से समझना कि ये है कि जो सॉलिड से लिक्विड चेंज होने में इसको हम लोग को हीट करना पड़ता है। ये एग्जाम में आता है नॉर्मली। और लिक्विड से अगर गैसियस स्टेट में करें तो उसको भी हीट करना पड़ता है। तो वेयर एज अगर हम लोग हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो गैसेस को भी हम लोग ठीक में लिक्विड में और सॉलिड में कर सकते हैं। तो वेयर एज इसको सॉलिड में और लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए गैसेस को हम लोग को कूल करना पड़ेगा। वेयर एज सॉलिड को लिक्विड को सॉलिड फॉर्म में लाने के लिए उसको भी कूल करना पड़ेगा। So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो उसमें टेम्परेचर चेंज होता रहेगा उसमें से वो लोग के अंदर उसका जो स्टेट है वो भी चेंज होता रहेगा। We have learned that the substances around us changes state from solid to liquid and from liquid to gas as an application of heat। हम लोग यही बोल सकते हैं कि जो सॉलिड टू लिक्विड होता है और लिक्विड टू गैस होता रहता है, ये एप्लीकेशन एक हीट है, हीट का एप्लीकेशन है। But there are some that change directly from solid to gaseous state and vice versa without changing into liquid state। इसमें से कुछ ऐसे भी रहता है कि जो सॉलिड रहता है वो डायरेक्टली चेंज होता है गैसियस में विदाउट लिक्विड स्टेट में आकर। तो ये हम लोग आगे ये हम कंटिन्यू करके पढ़ेंगे। इसमें से फर्स्ट वाला क्या टॉपिक है, इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन प्रेशर। We all have already learned that difference in various states of matter is due to the difference in distance between the constituent particles। What will happen when we start putting pressure and compress a gas? हम लोग क्या होगा कि अगर गैस को हम लोग प्रेशर देते रहे, कंप्रेस करते रहे, तो उसके अंदर क्या होगा, एट लास्ट एक साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण उनके अंदर एक कंप्रेसिबिलिटी आ जाएगा और इनक्लोज इन अ सिलेंडर, अगर सिलेंडर के अंदर इनक्लोज कर दे। Will the particles come closer? Do you think that increase of or decreasing that pressure can change the state of matter? हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स है वो एक साथ आ जाएगा और जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। हम लोग जो इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं जो प्रेशर उसके अंदर, तो वो भी स्टेट ऑफ मैटर में डिपेंड होता है। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो गैस का जो फॉर्म है, गैस जो एक फॉर्म में रहता है, उसके अंदर अगर हम लोग प्रेशर ऐड करें, उसके अंदर अगर कोई प्रेशर ऐड करें तो उसके अंदर वो कंप्रेस होता रहेगा, एक जगह पर आ जाएगा उसके अंदर पार्टिकल्स। तो वो पार्टिकल्स एक साथ आने से वो एक लिक्विफाइड हो जाएगा। लिक्विफाइड मतलब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। Have you heard of solid carbon dioxide, CO2? If it's stored under high pressure, solid CO2 gets converted directly into gaseous state। हम लोग क्या जानते हैं कि जो CO2 रहता है वो डायरेक्टली अगर हाई प्रेशर में रहता है तो वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 atmosphere विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, उसमें डायरेक्टली वो चेंज हो जाता है। विदाउट कमिंग लिक्विड स्टेट में भी चेंज हो, लिक्विड स्टेट के बिना ही वो डायरेक्टली सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज ड्राई आइस। हम लोग यही नाम से क्या जानते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, कि ये ड्राई आइस होता है। Thus, we can say that the pressure and temperature determines the state of substance, whether it will be solid, liquid or gas। हम लोग ये भी कह सकते हैं जो प्रेशर रहता है टेम्परेचर में और यही डिटरमाइन करता है कि डिफरेंट स्टेट को चेंज करने में। ये टेबल देखिए कि ये हम लोग बोल सकते हैं कि जो डायरेक्टली अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज करे
सॉलिड लिक्विड में चेंज करें तो हम लोग को उसके अंदर फ्यूजन अप्लाई करना होगा। तो फ्यूजन हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई भी एक हीटिंग पॉइंट उसको अगर हीट करे तो वो उसको फ्यूजन बोलते हैं। सिमिलरली अगर गैस को हम लोग लिक्विड गैस को मतलब चेंज करने में ये हम लोग वेपराइजेशन, इस प्रोसेस को वेपराइजेशन बोलते हैं। इसको जब हम लोग एक्स्ट्रा हीट करेंगे तो एक फॉर्म में आ जाएगा कि पार्टिकल्स इसके अंदर लूज होते रहेंगे, तो ये एट लास्ट ये चेंज हो जाएगा एक गैसियस स्टेट में। इसी तरह हम लोग सिमिलरली बोलेंगे कि हम लोग कैसे बोलेंगे कि जो गैसियस लेयर है लिक्विड फॉर्म में, गैस को लिक्विड फॉर्म में कंडेंसेशन करें। कंडेंसेशन इसको प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि हम लोग अगर फ्रीज करें गैस को फ्रीज करें लिक्विड में तो इसको कंडेंसेशन बोल सकते हैं। और लिक्विड को अगर डायरेक्टली हम लोग बोले तो इसको सॉलिडिफिकेशन हम लोग बोलेंगे। ये भी फ्रीजिंग का कंपोनेंट है। और हम लोग अभी जो प्रीवियस जो पार्ट में पढ़े थे कि सॉलिड को कुछ सॉलिड गैसेस में चेंज होता है विदाउट लिक्विड स्टेट में आकर ही, वो सॉलिड उसको बोलते हैं हम लोग। अगर सॉलिड गैस में चेंज होता है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हम लोग क्या देखें कि नॉर्मली तो हम लोग इसको ही जब कोई भी सॉलिड गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है तो डायरेक्टली उसको ही हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। तो सब्लिमेशन हम लोग एक बेस्ट एग्जांपल है नैप्थलीन बॉल्स। नैप्थलीन बॉल्स हमारे जब घर पे रहता है तो कुछ दिन के बाद हम लोग देखते हैं कि वो ऑटोमेटिक उस जगह पे डिसअपेयर होता है। वो डिसअपेयर कैसे होता है, उसको गैसियस फॉर्म में वो चेंज हो जाता है। सिमिलरली अगर हम गैस को सॉलिड में चेंज करना चाहें तो उसको डिपोजिशन फॉर्मेट में बोलते हैं। अगर कोई गैस हम लोग गैस को अंदर कंप्रेस कर देंगे तो वो एक जगह पर डिपॉजिट हो जाएगा उसका पार्टिकल्स, तो उसको ही हम लोग डिपोजिशन बोलते हैं। Evaporation. Do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? Can you quote some of the examples from everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? हम लोग ये क्या बोल सकते हैं कि जो इवापोरेशन स्टेट है कुछ कुछ चीज़ों में एग्जांपल ले सकते हैं कि एवरीडे लाइफ में कि ये जो लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है और लिक्विड को हम लोग ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट में रख देते हैं तो वो भी चेंज हो जाता है, तो वो क्या बोलते हैं, उसको इवापोरेशन ही तो बोलते हैं। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। हम लोग अगर वाटर को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो वाटर कुछ दिन के बाद 5 दिन के 4 दिन के बाद वो डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाएगा। वेट क्लोथ्स ड्राई अप, व्हाट हैपेंस टू द वाटर इन द अबव 2 एग्जांपल्स। इसमें क्या बोल सकते हैं कि वाटर अगर वेट क्लोथ्स को हम लोग छत पर दे दें तो वो डायरेक्टली क्या होगा, सूख जाएगा। कैसे, उसके अंदर जो वाटर है वो किधर जा रहा है। We know that the particles of matter are always moving and never at rest. हम लोग ये जानते हैं कि एक प्रॉपर्टी होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग। ये लोग हर समय मूव करते रहते हैं और उस लेवल रेस्ट में नहीं रहता। At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy as per। हम लोग क्या जानते हैं कि जो लिक्विड रहता है, सॉलिड रहता है और गैस रहता है, उनका डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी रहता है एज पर स्टेट हिसाब से। In the case of liquid, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor। हम लोग को इधर प्रोसेस बताया गया है कि एक कुछ सरफेस के ऊपर एक वाटर अगर वाटर रहे कोई बीकर के अंदर, उसके एक कोई भी सरफेस के ऊपर वो उसके अंदर एक फोर्स ऑफ पार्टिकल्स में फोर्स रहता है जो वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है हीट को एब्जॉर्व करके वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है। तो वो डायरेक्टली लिक्विड स्टेट है वो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा किसमें, गैस में। This phenomena of change of liquid into vapor at any temperature below boiling point is called as evaporation। तो हम लोग इस ये वाला फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग इवापोरेशन। अब फैक्टर्स इफेक्टिंग इवापोरेशन, इसमें क्या क्या फैक्टर्स रहता है जो इवापोरेशन में मेनली प्रॉब्लम होता है। यू मस्ट बी हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज विथ, हम लोग को इधर बोला गया है कि रेट ऑफ इवापोरेशन कैसे इंक्रीज होता है, जब हम सरफेस एरिया उसका बढ़ाएंगे। तो सरफेस एरिया का सबसे इजी एग्जांपल क्या है, अगर हम लोग एग्जांपल अगर नॉर्मली रहते हैं कि फॉर एग्जांपल बाय पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। हम लोग अगर एक बाल्टी में नॉर्मली अगर कपड़े इधर उधर रख देंगे तो वो सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, एज अगर एक कपड़े को ऐसे करके फैला कर देंगे उसके अंदर से पानी इवापोरेट कर जाएगा।
with the increase of temperature more number of particles get enough kinetic energy to go into vapor state. हम लोग इसमें से ही बोल सकते हैं कि उनके अंदर जो टेम्परेचर रहता है, उनके अंदर जो पार्टिकल्स रहता है वो इनफ टेम्परेचर गैदर कर लेता है, जो उनके अंदर जो स्टेट रहता है वो काइनेटिक एनर्जी गैदर करके एक वेपर स्टेट में चेंज हो जाए. और क्या रहता है, अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी. अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ये जो टॉपिक्स है, ये जो मार्क किया गया टॉपिक्स है, उन लोग काइंडली मार्क कर लीजिए, तो वो एग्जाम में ईजी होगा. A decrease in humidity. Decrease in humidity, अगर ह्यूमिडिटी में डिक्रीज हो, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी. क्या होता है कि वही अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. जो चिपचिपापन हम लोग बोलते हैं, जो वाटर अमाउंट ऑफ वाटर जो एयर में रहता है, जो चिपचिपापन ही हम लोग इसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं. द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन द डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट गिवन टेम्परेचर. इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इज इन द एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस. तो हम लोग ये बोल सकते हैं जो जितना भी वाटर प्रेजेंट रहेगा एटमॉस्फेयर में, उसके कारण जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा. इसके बाद वाला है एन इंक्रीज इन द विंड स्पीड. इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे. हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि जो कपड़े सुखाने देते हैं छत पर, वो विंडी डे में जो हवा होता है दिन के अंदर, जो कुछ दिन में, तो वो जल्दी सूखता है. क्यों? विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग. तो हम लोग इसमें क्या होता है, ये डायरेक्टली लिक्विड टू गैस में चेंज नहीं होता है. इसमें क्या होता है कि जो विंड का जो स्पीड रहता है, अगर एक कोई कपड़ा इधर रहे, जो विंड का स्पीड रहता है, इसमें जो वाटर पार्टिकल्स रहता है, इसके अंदर जो वाटर पार्टिकल्स जो इसके अंदर है, वो डायरेक्टली उस हवा के साथ वो वाटर पार्टिकल्स बह कर चला जाएगा. तो विदाउट वो डायरेक्टली वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में ना जाकर. इसके बाद वाला है क्या, हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग. इवापोरेशन कैसे कूलिंग हम लोग को मतलब कैसे देता है. इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग. वो हम लोग जानते हैं क्या कि अगर कोई भी चीज़ ओपन रहे तो वो इवापोरेट जल्दी होता रहता है. द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द इवापोरेशन. हम लोग ये भी जानते हैं कि जो लिक्विड जो एब्जॉर्व जो पार्टिकल्स लिक्विड में रहता है, वो क्या करते हैं कि एनर्जी एब्जॉर्व करता है सराउंडिंग से, और वो डायरेक्टली इवापोरेशन में चेंज होता रहता है. दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड. यही एब्जॉर्प्शन जो होता है, जो हीट का एब्जॉर्प्शन होता है सराउंडिंग से, वो जगह पर एक ठंडा बैठ जाता है. तो इसको ही हम लोग इधर पढ़ेंगे. क्या एग्जाम्पल है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन. एसीटोन हम लोग इधर क्या किसको बोले, नेल पॉलिश को बोले. नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम. नेल पॉलिश रिमूवर अगर हम लोग हाथ में ले तो वो उसमें क्या होता है, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम. हम लोग जानते हैं कि हमारे अंदर हीट एनर्जी रहता है. हम लोग के अंदर हीट एनर्जी रहता है. वही जो हम लोग अगर हम लोग के पाम के ऊपर अगर थोड़ा सा एसीटोन ले ले, तो वो डायरेक्टली क्या होगा, हीट से एब्जॉर्व कर लेगा. हीट एब्जॉर्व करने से उन लोग के अंदर उसके अंदर वो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, जो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में वो चला जाए. एंड वो जगह अगर हीट एब्जॉर्व कर लिया तो वो जगह हम लोग का कोल्ड हो जाएगा, वो जगह ठंडा पड़ जाएगा. आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और open ground because large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface. हम लोग क्या जानते हैं कि जो छत पर गर्मी के दिन जो गर्म होता है, तो कुछ लोग नॉर्मली छत पर पानी देते हैं, क्योंकि जो लेटेंट हीट हम लोग अभी पढ़े थे, जो वेपराइजेशन होता है, जो हीट एब्जॉर्ब करके डायरेक्ट लिक्विड गैसियस में चला जाता है, तो वो गर्मी के दिन में ज़्यादा होता है. तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो वाटर स्प्रिंकल करेंगे, वो जगह पर से वाटर एब्जॉर्ब करेगा हीट को, और डायरेक्टली इवापोरेशन हो जाएगा, और उस जगह पर हम लोग कूल देख सकते हैं, कूल हो जाएगा. Can you cite some more examples from daily life where you can feel effect of cooling due to evaporation? ऐसे ही हम लोग कुछ examples ले सकते हैं. Why should we wear cotton clothes in summer? ये क्वेश्चन है कि why should we wear cotton clothes normally in summer? हम लोग समर में क्यों कॉटन क्लोथ्स पहनना चाहिए. ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल. हम लोग का गर्मी के दिन में पसीना ज़्यादा आता है, तो ये हम लोग ये नॉर्मली जानते हैं, क्योंकि हम लोग को ये एक मैकेनिज्म होता है कि हम लोग को बॉडी कूल रखने के लिए. वी नो दैट ड्यूरिंग इवापोरेशन द पार्टिकल्स एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स. हम लोग ये नॉर्मली क्या जानते हैं कि जो लिक्विड रहता है, वो लिक्विड कुछ एनर्जी एब्जॉर्व करता है, वो डायरेक्ट अपने चेंज होने में गैस के अंदर चेंज होने में कुछ लिक्विड वो क्या एनर्जी एब्जॉर्व करता है.
The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. हम लोग ये क्या जानते हैं कि नॉर्मली जो हीट एनर्जी होता है वो लैटेंट हीट के हिसाब से वो वेपराइजेशन जो हम लोग पढ़े थे वही एब्जॉर्व करता है बॉडी से, और वो जो बॉडी से एब्जॉर्व होकर इवापोरेट हो जाता है तो वो जगह पर कूल हो जाता है. Cotton, being a good absorber of water, helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. हम लोग क्या जानते हैं क्योंकि क्यों कॉटन पहनते हैं, तो इसका आंसर यही है कि कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर. कॉटन इधर गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर है. तो हमारा जो स्वेट होता है, नॉर्मली जो स्वेट होता है वो स्वेट ये कॉटन एब्जॉर्ब करते करके जो इजी इवापोरेशन होता है उसको इजी बना देता है, क्योंकि जो हमारे बॉडी से जो पसीना है वो उसके अंदर सोख करके जो डायरेक्ट लिक्विड है वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है. तो उस जगह पर हम लोग को कूल फील होता है, ठंडा फील होता है. Why do we see water droplets on the outer surface of glass containing ice cold? हम लोग अगर नॉर्मली देखें कि अगर हम लोग कोई ग्लास में ठंडा पानी अगर फ्रिज से निकाल कर देखें तो उसके अंदर बाहर पानी जमा रहता है. तो क्या नॉर्मली अंदर का पानी बाहर आता है? नहीं. तो इसमें क्या देखेंगे, लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन द टम्बलर. एक टम्बलर में आइस का ठंडा सा पानी लो. सून वी विल सी द वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द टम्बलर. हम लोग क्यों सुन ही जल्दी देखेंगे कि कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर रहता है. The water vapor present in the air on coming in contact with the cold gases of water loses energy and gets converted to liquid, which we see as water droplets. हमारे एयर में हम लोग क्या जानते हैं, ह्यूमिडिटी क्या होता है कि वाटर जो प्रेजेंट होता है हमारे एयर में, यही वाटर हम लोग को क्या करता है कि जो ठंडा रहता है, जो पानी जो स्टेट हम लोग ठंडा रहता है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि लिक्विड को गैस में चेंज होने में सिमिलरली हम लोग को उसको हीट चाहिए. तो डायरेक्टली हम लोग क्या जानते हैं कि गैस को लिक्विड में चेंज होने में, उसको कूल होने में उसको हीट नहीं बल्कि उसको ठंडा एब्जॉर्ब करना होगा. तो वो ठंडा को एब्जॉर्ब करके हुए वो अपने गैस डायरेक्टली चेंज हो जाता है लिक्विड में चेंज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द कोल्ड ऑफ द वाटर ग्लास. और इसी कारण हम लोग ग्लास के बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स देख सकते हैं. और इसी तरह इस चैप्टर का यह एंड होता है. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. सो हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन आंसर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे और एक्सरसाइज क्वेश्चंस बैक क्वेश्चंस कवर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.